हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का सेशन है 200 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है वहाँ से है। तो चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल 90-91 तक प्रश्न मैंने करवा दिया था। आज 92 से प्रश्न चलेंगे, यानी 92 नंबर से प्रश्न चल रहा है। तो चलिए पहला ही प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह है। प्रेम पच्चीसी क्या है? कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद होंगे। कौन? मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेम से प्रेमचंद, याद कर लीजिएगा कि प्रेम से प्रेमचंद्र हैं। अगला है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? किसने बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। किसने? कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र है। अगला है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर रचना है, इसके लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन हुए? तो लल्लू लाल की रचना है। कौन? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से निकट संबंध है। किस बोली का? बांगरू बोली का। अगला है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। 1 लाइनर पॉइंट है, फटाफट से नोट भी करते रहना। बिहारी किस काल के कवि थे? तो रीत काल के थे। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश यानी जय सिंह के। जयपुर निवासी कौन थे? जयपुर के राजा कौन थे? नरेश जय सिंह थे। कौन? नरेश जय सिंह थे। उन्हीं के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी जी। अगला, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति बहुत ही फेमस पंक्ति है, पर है किसकी यह बताइएगा। यह पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला, झांसी वाली रानी थी, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन थे? मतीराम। मतीराम की एक रचना है ललित ललाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ललित ललाम, मतीराम। अगला, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो बेताल पच्चीसी पहले सीरियल भी आता था वह हम लोगों को बचपन में, कि सीरियल था क्या? बेताल पच्चीसी। जो राजा बेताल के ऊपर एक राक्षस चढ़ा रहता था, उसे ही कहा गया था बेताल पच्चीसी। तो सूरती मिश्र, इसके रचनाकार कौन होंगे? सूरत मिश्र हैं। अगला, बैर क्रोध का आचार है, आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है रामचंद्र शुक्ल, इसके रचनाकार हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगला है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। कौन देता है? इसके रचयिताकार कौन होंगे? नाभादास जी हैं। कौन होंगे? नाभादास जी हैं। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी है प्रश्न को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। आदि भाषा या प्राचीन भाषा किसे कहा जाता है? आदि भाषा देवों की भाषा को कहा जाता है, देवनागरी लिपि को कहा जाता है, पर प्राचीन भाषा पूछता है तो संस्कृत भाषा है। अगला, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? महाराष्ट्र व गोवा के बीच में क्या बोला जाता है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। अगला, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? तो
भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया था। कौन थे? सम्राट अशोक ने करवाया था। वो शिलालेखों पर ही सारे क्या करते थे, शिलालेख पर अपनी पूरी, कहते हैं ना कि अशोक के शिलालेख में ही मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर ही राजा बना था। तो 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। और अशोक स्तंभ जो सारनाथ में 4 तरफ शेर करके बैठे हुए हैं, वह किसने बनवाया था? तो वह भी अशोक ने बनवाया था। पर ये सब लिखा कहाँ जाता था? तो शिलालेखों, यानी जो स्तंभ बनाए जाते थे शिलालेखों पर लिखा जाता था, उसी को कहा जाता है शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? किस महापुरुष के अनमोल वचन होंगे? दिया है इंडो आर्यन के, डॉक्टर कामिल बुल्के क्या है? किसके? डॉक्टर कामिल बुल्के का है। अगला है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भाषाई समूह क्या है? तो इंडो आर्यन है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भारतीय समूह क्या है? तो इंडो आर्यन है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भारतीय समूह क्या है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला है चीनी तिब्बती। क्या भाषा है? चीनी तिब्बती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि बोली जाती है। क्या? हिंदी देवनागरी लिपि बोली जाती है। अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? कौन सा है? भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो है। क्या है? मिलिंद पन्हो है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं के प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। अगला है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो कौन सी भाषा है? मराठी है। अगला, भारतीय संविधान में हनिनिधि को क्या कहा जाता है? हिनिधि को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। हिनिधि, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हिंदी निधि क्या कहा जाता है? हिंदी लिखा गया है, इसमें हिनिधि लिखा गया है, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा कहा जाता है। क्या? राजभाषा कहा जाएगा। अगला है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य है। क्या है? नाटक साहित्य है। अगला है, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। जो खड़ी बोली की जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता किसकी है? निराला की है। अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र था जो प्रसिद्ध था। अगला, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ होगा? शिवराज भूषण है। अगला, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? भूषण। अगला, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या होगा? प्रशस्ति परक है। क्या है? प्रशस्ति परक है। अगला है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम, यह एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। ये खेती किसानी मजदूर प्रेम इसी तरह किसानों के ही ऊपर ये सभी रचनाएं करते थे। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है? तो नरसिंहपुर है। कौन सा? नरसिंहपुर है। अगला है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, मनुष्यता का विपरीतार्थक
क्या है? तो मनुष्यता का विपरीत यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है, बर्बरता है। अगला है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कबीरदास जी थे। कौन? कबीरदास जी थे। अगला है, माँ से कागद छुयो नहीं, माँ से कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कह रहा है कि मैंने कागज को छुआ ही नहीं, कलम को मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था, पर रचनाएं कितनी कर डाले थे कबीरदास। रचनाएं तो कबीरदास की बहुत फेमस थी, पर ये इन्होंने अपने बारे में ऐसा क्यों लिखा कि मैंने तो कागज़ को छुआ नहीं और कलम को हाथ में भी नहीं पकड़ा था और रचनाएं भी इतनी कर डाले थे। इसका कुछ न कुछ तो रीज़न होगा ही, पर क्या है कि यहाँ पर अभी अपने ही बारे में यह पंक्ति लिखते हैं। कौन? कबीरदास। अगला है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मैंने कई बार रटवाया है, यामा के लिए। मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। अगला है, रचना पूछ रहा है, रचना पूछ रहा है, तो किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य की है। अगला है, किसके शासनकाल में पूछ रहा है कि मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था या वर्णन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैथिली किस राज्य की राजभाषा है? तो बिहार की मैथिली राजभाषा है। अगला, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु हैं। अगला है, इस युग, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा हैं, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे? तो प्रेमचंद्र हैं। तो चलिए मिलते हैं। आज हो गया क्या? 140 प्रश्न हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।